नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की, जो कभी आसमान की बुलंदियों को छू रही थी लेकिन अब ठंडी पड़ती नजर आ रही है। कुछ साल पहले तक मकानों की कीमतें ऐसी चढ़ रही थी मानो वो चांद पर प्लॉट बुक करने की होड़ में हो। अब हालात ये है कि 2025 की पहली तिमाही में मकानों की बिक्री में 28% की भारी गिरावट देखने को मिली है। जी हां, 28%। और इसके पीछे वजह आसमान छूती कीमतें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, शेयर बाजार का डगमगाना और निवेशकों का बिगड़ा सेंटीमेंट। तो आज हम इस पूरे खेल को डेटा, तथ्यों और थोड़े से तंज के साथ खोलकर आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकानों की कीमत की। पिछले कुछ सालों में भारत के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें ऐसे बढ़ी जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2025 के बीच टॉप 7 शहरों में औसत कीमत में 10 से 34% की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में तो यह आंकड़ा 34% और 20% तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार जिसकी सालाना कमाई 10 से 15 लाख रुपए है, वो 1.5 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीदेगा? ईएमआई भरते भरते तो उसकी 7 पुश्तें थक जाएगी। लेकिन बिल्डर को इससे क्या, वो तो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में नई सप्लाई डालते चले गए। 2025 की पहली तिमाही में 70% से ज्यादा नई लॉन्चिंग 1.5 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी में हुई। हैदराबाद में तो 70% नई सप्लाई लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी थी। अब ये लग्जरी किसके लिए? क्या आम आदमी के लिए? नहीं, ये उन HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और NRI के लिए जो ट्रम्प टावर और वर्साचे होम्स जैसे नामों की चमक में अंधे होकर पैसा फेंकते हैं। लेकिन सच्चाई ये कि इस चमक ने आम खरीदार को बाजार से बाहर धकेल दिया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। एनरॉक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि Q1 2025 यानी कि जनवरी से मार्च में टॉप 7 शहरों में सिर्फ 93,280 यूनिट्स बिके, जबकि पिछले साल इसी दौर में 1,30,170 यूनिट्स बिकी थी, यानी 28% की गिरावट। चलिए इस आंकड़े को शहर दर शहर देखते हैं। दिल्ली NCR में 2025 में 12,520 यूनिट बिकी हैं, जबकि 2024 में 15,620 यूनिट्स बिके थे, यानी कि 20% गिरावट। मुंबई में 31,610 यूनिट्स, जबकि 2024 में 42,920 यूनिट, यानी कि 26% की गिरावट। पुणे में 16,100 यूनिट्स, जबकि 2024 में 22,990 यूनिट्स, यानी कि 30% गिरावट। वहीं हैदराबाद में 10,100 यूनिट्स, जबकि 2024 में 19,660 यूनिट्स, यानी 49% गिरावट। चेन्नई में 4,050 यूनिट्स, जबकि 2024 में 5,510 यूनिट्स, यानी 26% गिरावट। कोलकाता की बात करें, 2025 में 3900 यूनिट बिके, जबकि 2024 में 5650 यूनिट्स, यानी 31% गिरावट। हैदराबाद में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है, 49% की गिरावट। ये वही हैदराबाद है जो पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन अब वहां खरीदार गायब है। और ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं, पुणे में 30%, कोलकाता में 31%, हर जगह एक जैसी कहानी। तो सवाल ये, गिरावट आई क्यों? अब बात करते हैं उन बड़े कारणों की जो इस गिरावट के पीछे है। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया भर में क्या चल रहा है? यूक्रेन रूस का युद्ध, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर की आहट। इस सब का असर भारत पर भी पड़ रहा है। एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं, वैश्विक तनाव और कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी ने भारत के रेजिडेंशियल मार्केट पर असर डाला है। जब दुनिया डगमगा रही है तो निवेशक सोच रहा है, अरे अभी प्रॉपर्टी में पैसा डालूंगा तो क्या पता कल को हालात और बिगड़ जाए। दूसरा बड़ा कारण, शेयर बाजार की गिरावट। 2025 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता दिख गई। भारत का निफ्टी 50 भी पिछले कुछ समय से ऊपर नीचे होता रहा। जब शेयर बाजार में पैसा डूबने का डर हो तो निवेशक रियल एस्टेट जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लेता है। और यह सिर्फ बड़े निवेशकों की बात नहीं,
मिडिल क्लास भी आप सोच रहा है कि कहीं ईएमआई का बोझ डालकर बाद में पछताना ना पड़े। अब बिल्डर्स की चालाकी भी देखिए। Q1 2025 में नई लॉन्चिंग भी घटी, 1,20,000 यूनिट्स बनी, जो पिछले साल के 1,10,860 यूनिट से 10% कम है। लेकिन मजे की बात यह कि ज्यादातर नई सप्लाई लग्जरी सेगमेंट में थी। एनसीआर में 70% नई यूनिट्स 2.5 करोड़ से ऊपर की थी। हैदराबाद में भी 70% सप्लाई 1.5 करोड़ से ऊपर। ये बिल्डर क्या सोचते हैं कि हर कोई करोड़पति है क्या? और दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 40 से 80 लाख की रेंज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कोलकाता में 49% नई सप्लाई अफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट में थी, लेकिन बाकी शहरों में आंकड़ा बेहद कम रहा। अब बताइए, जब मिडिल क्लास के लिए ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा क्या? बिल्डर की ये लालच भरी रणनीति बाजार को नीचे खींच रही है। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, अनसोल्ड इन्वेंट्री। Q1 2024 के अंत में टॉप 7 शहरों में 5,80,890 यूनिट्स अनसोल्ड थी, जो Q1 2025 के अंत तक 5,49,810 पर आ गई, यानी कि 4% की कमी। पुणे में 16% की बड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन बेंगलुरु में उल्टा हुआ। यहां अनसोल्ड स्टॉक 28% बढ़कर 58,660 यूनिट हो गया। इसका मतलब साफ है, डिमांड घटी, वहां डेवलपर्स ने सप्लाई कम की। लेकिन बेंगलुरु जैसे शहर में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बाढ़ ला दी गई, जो अब बिक नहीं रहे। ये अनसोल्ड स्टॉक एक टाइम बम की तरह है, अगर ये फटा तो बिल्डर की कमर टूट जाएगी। चलिए शहर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मुंबई 31,660 यूनिट्स बिकी, 26% की गिरावट। मुंबई का बाजार हमेशा से HNI और NRI पर निर्भर रहता है, लेकिन अब वो भी सोच रहे हैं कि क्या 6.5 करोड़ का ट्रम्प टावर सचमुच वैल्यू फॉर मनी है। हैदराबाद 49% की गिरावट। IT हब होने के बावजूद यहां डिमांड क्यों घटी? जवाब है लग्जरी पर ज्यादा फोकस और अफोर्डेबल ऑप्शंस का अभाव। बेंगलुरु 16% की गिरावट, सबसे कम। यहां IT सेक्टर और नई सप्लाई ने बाजार को कुछ हद तक संभाला। पुणे 30% गिरावट, यहां मिड और प्रीमियम सेगमेंट में 79% सप्लाई थी, फिर भी खरीदार नहीं मिले। एनरॉक के अनुज पुरी कहते हैं, भारत की इकोनॉमी सकारात्मक है, GDP ग्रोथ सबसे ऊंची, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, लेकिन फिर भी कीमतें और ग्लोबल टेंशन बाजार को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो मकान कौन खरीद रहा है? क्या GDP ग्रोथ से EMI भरेगा? सच्चाई यह है कि डेवलपर्स और भारत सरकार दोनों अफोर्डेबल हाउसिंग को भूल गए हैं, और जब तक ये सेगमेंट वापस नहीं आएगा ये गिरावट रुकेगी नहीं। तो असली खेल क्या है? पहला, बिल्डर की लालच, वो लग्जरी पर फोकस करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास को दरकिनार कर रहे हैं। दूसरा, सरकार की चुप्पी, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीतियां कहां हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना का ढोल पीटा जाता है, लेकिन ग्राउंड पर कितने घर बने? तीसरा, ग्लोबल फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन और शेयर बाजार का असर तो है, लेकिन क्या यह बहाना नहीं बन रहा? असली वजह तो कीमतों का बेकाबू होना है। अब सवाल यह कि आगे क्या? अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही और अफोर्डेबल ऑप्शंस नहीं आए तो 2025 का बाकी साल भी सुस्त रहेगा। लेकिन अगर सरकार कुछ कदम उठाए, जैसे होम लोन पर ब्याज दरें कम करना, 80C टैक्स बेनिफिट बढ़ाना और बिल्डर को अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के लिए मजबूर करना, तो शायद बाजार में जान आए। लेकिन अभी तो हालात ये है कि खरीदार भी सोच रहा है, इतने पैसे देकर फ्लैट लूं या शेयर बाजार में डालकर देखूं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये 5 बातें याद रखें। पहले, लोकेशन, ब्रांडेड नाम से ज्यादा लोकेशन की वैल्यू देखें। दूसरा, बजट चेक करें, EMI आपकी सैलरी का 40% से ज्यादा ना हो। तीसरा, बिल्डर का रिकॉर्ड, डिलीवरी में देरी का इतिहास ना हो। चौथा, रीसेल वैल्यू, क्या यह प्रीमियम रिकवर होगा? पांचवा, मार्केट टाइमिंग, अभी वेट करें, शायद कीमतें स्टेबल हो। तो दोस्तों, रियल एस्टेट का यह खेल साफ है। डेवलपर्स की लालच, सरकार की नाकामी और ग्लोबल टेंशन ने मिलकर बाजार को ठंडा कर दिया। 28% की गिरावट कोई छोटी बात नहीं। सवाल ये, क्या आप अभी भी उस चमकते ट्रम्प टावर के लिए 2 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे या समझदारी करेंगे?
कमेंट्स में बताइए आपके शहर में क्या हाल है और इस विश्लेषण को शेयर करें ताकि हर कोई इस सच से वाकिफ हो। मिलते हैं अगली बार, तब तक स्मार्ट बने, सतर्क रहें। नमस्कार।